हंटर आइज। हाउ टू गेट एक्चुअली हंटर आइज। पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है म्यूइंग। अब तुम बोलोगे म्यूइंग से कैसे हंटर आइज आएगी? म्यूइंग से तो जो लाइन अच्छी होती है, मैक्सिला अच्छी होती है। अरे भाई सुन मेरी बात, जब तुम म्यूइंग करते हो तो तुम्हारे टंग का पोस्चर ऊपर होता है, जिससे क्या होती है तुम्हारे मैक्सिला फॉरवर्ड होती है। बट मैक्सिला ही नहीं, तुम्हारे चीक्स बोन्स भी बाहर की तरफ आते हैं, जैसे इन मेल सेलिब्रिटीज़ के हैं। तो ये चीक बोन्स क्या करते हैं, ये तुम्हारी जो आई को इनको सपोर्ट करते हैं ऊपर की तरफ। अब तुमने नोटिस किया होगा कि जो हंटर आइज होती है वो ऐसी पतली रहती है और ऊपर साइड टिल्टेड रहती है, पॉजिटिव टिल्टेड। वो इसलिए रहती है कि तुम्हारी जो चीक बोन्स है, यहाँ की मसल, ये जो हड्डी है, ये सपोर्ट करती है तुम्हारी बोन को, ताकि ये ऊपर टिल्टेड रहे। तो इसलिए तुम्हें म्यूइंग करनी चाहिए। अब म्यूइंग का जो चीज़ है, ये तुम्हें एक महीने या एक साल में ये बेनिफिट नहीं दे। इसको तुम्हें लॉन्ग टर्मली करना होगा, ये 4-5 साल जब जब तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर ओवरऑली बेटर होगा, ना कि तुम्हारी हंटर आ जाएंगी, बट तुम्हारी जो लाइन भी अच्छी होगी, तुम्हारे मैक्सिला भी अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी। सो म्यूइंग इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर तुम्हारा टंग पोस्चर ही खराब है तो तुम कितनी हंटर आइज लाने की कोशिश कर लो, एंड टू एंड वो रिलैप्स कर जाएगी, वापस वैसी की वैसी हो जाएगी कि तुम्हारा पोस्चर ही सही नहीं है। तो सबसे पहले अपने टंग पोस्चर को सुधारो। अब टंग पोस्चर को इससे सुधारो। अब इससे इमेजिन करो, उसे तुम्हें हार्ड पैलेट जो रहता है उस पर टच करके रखना है, और पूरी पैलेट, पूरी जीवान को ऊपर टच करके रखना है। पर ध्यान तुम्हें पीछे वाले थर्ड वाले हिस्से पे देना है कि तुम्हें ऊपर फोर्स लगानी है। ये होती है म्यूइंग। और स्वॉलिंग पैटर्न पे भी तुम्हें ध्यान रखना है। ये तुम करते रहोगे तो तुम्हारा पोस्चर अच्छा रहेगा, और तुम्हारे जो हंटर आइज आने के चांसेस वो ज़्यादा रहेंगे, और तुम्हारी हंटर आइज नहीं चली जाए इसके चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। सो स्टार्ट डूइंग म्यूइंग। सेकंड नंबर की जो चीज़ आती है वो है अपनी मसल्स को ट्रेन करना है। मसल्स, अब इसमें मसल्स कहाँ से आ गई? अरे भाई, तुम्हारे बस बॉडी में मसल नहीं होती, तुम्हारे चेहरे पे भी मसल होती है, तुम्हारी आई के आसपास भी मसल रहती है। मैं बात कर रहा हूँ ओबिक्युलर ओरिसिस की। ये मसल्स आई के आसपास रहती है। अब इनका काम क्या रहता है? आईज को शेप देने का काम रहता है, आईज को सपोर्ट देने का काम रहता है। तो तुम्हें जो एक्सरसाइज करनी है वो है आई पुलिंग और आई लिड पुलिंग। तुम्हें क्या करना, अपनी आई है ना, इधर का एरिया इसको लेना है और ऐसे पुल करना है पीछे साइड, ऊपर साइड, और अपनी आईज को स्क्वीज करना है। ये करना है, ये एक्सरसाइज तुम्हें करनी है। इससे तुम्हारी जो ये मसल ये ट्रेन होगी और ये स्ट्रॉन्ग बनेगी। अब इसके स्ट्रॉन्ग होने से क्या फायदा होता है? जब तुम्हारी मसल ये ऊपर की साइड तक, यहाँ तक तुम्हारी आइज को होल्ड कर पाएगी ना, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव टिल्ट बनेगा और तुम्हारी ऑटोमेटिकली आइज हंटर आइज लगने लग जाएगी। तो ये तो तुम्हें इन आंखों को ट्रेन करना ही करना है। जो सेकंड नंबर की मसल आती है वो फ्रंटालिस मसल। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी जो आईब्रो का यहाँ का एरिया है, यहाँ पर एक मसल रहती है फ्रंटालिस मसल। तुम्हें इसको भी ट्रेन करना है। तुम्हें क्या करना है? स्क्विंच करना है। ये ऐसे करना है क्योंकि तुम्हारी जो मसल है तुम्हारी आईब्रोज को ऊपर ऊपर खींचती है, तुम्हारा ऐसा वाला लुक आता है। क्योंकि आईब्रोज ऊपर खींचते हो, तुम्हारा ऐसा वाला लुक आता है जब भी तुम ऐसा करते हो। और तुम्हें अपनी आईब्रोज को कभी भी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करना कम करना है। मतलब तुम्हें बार बार ऐसे रिएक्शन नहीं देना, तुम खुद ही इस मसल को ट्रेन कर रहे हो कि तुम्हारी आंखें ऊपर खींचेगी। जब तुम हंटर आइज को नोटिस करते हो ना, उसमें आईब्रोज ऐसे नीचे रहती है और आंखें ना थोड़ी कम दिखाई दे रही रहती है। तो तुम्हें यही करना है, इन मसल्स को ट्रेन करना है। और ज़्यादातर परसेंट उनके लिए रहेगा जो टीनेजर्स है, क्योंकि टीनेजर्स की बॉडी डेवलप हो रही होती है। और तुम्हें मेरी बात क्यों सुननी चाहिए कि मैं भी एक टीनेजर हूँ, मेरी भी बॉडी डेवलप हो रही है और मैं भी इन चीज़ों को करता हूँ, और मेरी भी आंखें पहले से तो बहुत बढ़िया हो गई है। यूँ नहीं कह रहा हूँ हंटर आइज होगी, पर पहले से बढ़िया हो गई है और हो भी जाएगी हंटर आइज। और मैंने तुम्हें भी ये चीज़ें करना चालू कर देनी है। अब बात आती है कि एकदम से अभी ठीक नहीं होगी, तो हम टेम्परेरी टाइम के लिए या फिर कभी जाना हो, फोटो खिंचाने हो, तो हंटराइज कैसे लाएं, वो बात भी है। तो तुम कर सकते हो स्क्विंट एंड स्क्विंच। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें। स्क्विंट मतलब तुम कॉन्शियसली वो चीज़ कर रहे हो, मतलब तुम यूँ यूँ जान करके, मतलब वॉलेंटरली अपनी आंखों को यूँ कर रहे हो, यूँ यूँ कर रहे हो। पर ये ज़्यादा नहीं करना रहता, तुम्हें करनी रहती है स्क्विंच। इसमें तुम्हें क्या करनी रहती है? अपनी आईब्रो ऊपर करो, आंखें भी ऊपर। अब अपनी आईब्रो को ढीला छोड़ दो। और ये नॉर्मल रहता है, इसमें तुम फोटो खिंचा सकते हो और इसके साथ तुम थोड़ा स्क्विंट भी कर सकते हो यूँ। पर इसे ज़्यादा नहीं करना रहता, वरना फेक लगता है कि तुम जान करके कर रहे हो। तुम्हें नेचुरली लगना चाहिए। ये तो वही बात आती है कि मेकअप कर रखा है ये पता चल गया तो फिर मेकअप ही क्या। मेकअप ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसे एंट्राइज होनी चाहिए कि पता ही नहीं चले कि जान करके कर रहे हैं या अपने आप ही हो रही है। सो ये नंबर पॉइंट आता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि बहुत सारों के हंटर आइज की तो पहले बात छोड़ो, डार्क सर्कल्स होते हैं, आई बैग्स होते हैं बहुत सारों के, या जो चेहरा रहता है बहुत पफी रहता है, मतलब मोटी स्किन लटकी रहती है, मोटा चेहरा रहता है, बॉडी फेट रहता है बॉडी में। तो तुम्हें क्या करना है? तुम आइस आइस बार ट्रीटमेंट कर सकते हो। मतलब इसमें क्या कर रहा था, तुम्हें आइस क्यूब रहते हैं वहाँ पर आंखों पे यूँ लगाने रहते हैं यहाँ, जिससे यहाँ की मसल रिलैक्स होती है और तुम्हारी पफीनेस जाती है। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, बाउल ले सकते हो, उसमें
ठंडा पानी डालो, उसमें अपना मुंह डिप कर लो। इससे तुम्हारे जो चेहरे की इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे तुम्हारी मसल हेल्दी रहती है और इससे तुम्हारी आई बैग्स और डार्क सर्कल्स भी रिमूव होते हैं। अब एक और चीज़ जो तुम कर सकते हो, करना तो कर लेना, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही है तो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो जो लड़कियाँ करती हैं। और तुम्हें ये भी समझने की ज़रूरत है कि सारे मेल मॉडल्स सेलिब्रिटीज़ भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अपने डार्क सर्कल इंस्टेंट बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें अभी एकदम से सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो तुम ये चीज़ कर सकते हो, बट लॉन्ग रन में तो तुम्हें अपनी हेल्थ को ही फिक्स करना होगा। और ज़्यादातर परसेंट चांस है कि तुम्हारे अंडर आई डार्क सर्कल से कि तुम कम सो रहे हो, तो ज़्यादा सोना चालू कर दो, अपने आप ही तुम्हारे वो सर्कल्स हट जाएंगे। और ये भी रीज़न हो सकता है कि तुम्हें कोई डेफिशिएंसी हो बॉडी में, तो इन चीज़ों को फिक्स करना चालू करो, तुम्हारे अपने आप ही ये चीज़ें फिक्स होती है, तुम्हारी आईज़ बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब बात करते हैं जिनके हंटर आइज नहीं है या वो कर नहीं सकते, वो टीनेजर नहीं है, बड़े हो चुके हैं, उनका स्कल डेवलप हो चुका है, सब कुछ हो सकता है। देखो भाई, तुम्हें अपनी आई की क्वालिटी को इंप्रूव करने पे ध्यान देना होगा। अगर तुम्हारी आई के भाई वो आई बैग्स है, डार्क सर्कल्स है, या तुम्हारी ये आईब्रो अजीब से जुड़ी हुई है, या फिर इधर से नीचे है, तुम्हें इन चीज़ों को फिक्स करने पे ध्यान देना है। सबसे पहले आती है आईब्रो। इसको तुम्हें रोज है ना मस्टर्ड ऑयल से ऑयल करना है ताकि ये डार्क दिखे, कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव हो तुम्हारी आईज का। सेकंड चीज़ आती है वो आईलिड आती है। इसको तुम वो आईलिड कलर, जो कि फिर से वंस अगेन गे साउंड कर रहा होगा, बट करना तो करो ना, कर्ल कर सकते हो, जिससे तुम्हारी आईज अच्छा दिखेगी, अच्छा लुक करेगी। देखो यार, हो सकता है किसी को हंटर आइज नहीं मिले बट किसी को मिल जाए, पर तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि हंटर आइज भी सब फेसेस पे अच्छी नहीं लगती, या फिर राउंड आइज भी सब पे अच्छी नहीं लगती। जिनका फेस स्ट्रक्चर जैसा होता है उनकी आंखों पे वैसी अच्छी लगती है। जैसे रणवीर कपूर हो गए, उनके हंटर आइज नहीं है, बट उनके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो चीज ठीक लगती है। वैसे सैफ अली खान हो गए, उनके हंटर आइज है, और क्योंकि उनका फेस छोटा भी है तो उनके हिसाब से वो जम सही लगती है उन पर। तो फेस स्ट्रक्चर का भी बहुत फर्क पड़ता है। ज़रूरी नहीं हंटर आइज सब पे अच्छी लगे, हो सकता है तुम्हारी आइज जो तुम्हारे पास है वैसी शेप की, वो उस हंटर आइज से भी तुम भी ज़्यादा परफेक्ट बैठ रही हो, तो ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी हेल्थ को फिक्स करना चालू करना है। अंडर आई बैग से तो उन्हें फिक्स करो, जैसे मैंने बताया आइस क्यूब मार सकते हो, या फिर तुम्हारा आई लीड पतली है, या फिर मतलब इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, डार्क नहीं है, तो तुम उस पर मस्टर्ड ऑयल अप्लाई कर सकते हो। ऑयल अप्लाई करके इनका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो। यही थी वीडियो। अगर वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तुम्हारी लाइफ में, तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रोंगेस्ट।